नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ईएमएफ क्या होता है और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल क्या होता है। तो इन तीनों टर्म के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस जैसा कि इसका नाम ही हमें बताता है कि सेल के अंदर का रेजिस्टेंस। अगर इसकी डेफिनेशन को देखें जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है किसी भी सेल का, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोड ऑफ ए सेल। अब हमें पता है जो सेल बनी होती है, अब अगर हम सेल का एग्जांपल लें, सेल इस तरह से होती है और इसके अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर लिख देते हैं कि ये है इलेक्ट्रोलाइट। और इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव ले लीजिए एक नेगेटिव ले लीजिए, तो ये दो इलेक्ट्रोड हो गए। तो इस तरह से सेल हमारी बनती है। फिर इनसे जो है वायर आगे कनेक्ट करते हैं तभी जो है सप्लाई जाती है। मान लीजिए यहाँ बीच में आप वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दें या फिर कोई भी जो कंपोनेंट है वो कनेक्ट कर दें तो सप्लाई यहाँ से जाती है। तो सेल इस तरह से बनती है, या बैटरी की बात करें इस तरह से बनती है। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है कि जो सेल के अंदर का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो कि ऑफर किया जाता है बाय इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है इसके अंदर, और जो इलेक्ट्रोड हैं, तो इनके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। तो ये आप समझ गए होंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस सिंपल सी बात है, सेल के जो कंपोनेंट है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड उनके कारण से ऑफर किया जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है उसमें से। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। सेकंड जो ईएमएफ है वो क्या होता है। ईएमएफ ऑफ ए सेल ये होता है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। इसको कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने जैसे एक सेल का एग्जांपल लिया था, यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रोड लिए थे, एक ये इलेक्ट्रोड ले लिया और एक ये इलेक्ट्रोड ले लिया। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो एक सेल बन गई। अब यहाँ पर क्या हो कि जैसे एक ये इलेक्ट्रोड है और ये एक इलेक्ट्रोड है, यहाँ से हम वायर लें और एक वोल्ट मीटर यहाँ पर अटैच कर दें इसके जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापने के लिए। तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा, अभी सिर्फ हम इसकी जो वोल्टेज है एक तरह से वो चेक कर रहे हैं। तो ईएमएफ है क्या, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। आपने ये जो अब देखिए करंट तो फ्लो नहीं कर रहा, अब जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का वो आप यहाँ पर माप रहे हैं। तो बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, आपने इससे कोई भी करंट अभी बाहर नहीं ले रहे, यानी कि कोई भी सर्किट से आपने इसको अटैच नहीं किया, अभी सिर्फ आप मेजरमेंट कर रहे हैं दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस की। तो ये जो है ईएमएफ ऑफ द सेल होता है। जब एक तरह से सर्किट जो है आपने एक नई बैटरी ली, उसको आप माप रहे हैं उसके पोटेंशियल डिफरेंस को कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, तो वो उसकी ईएमएफ ही है। तो इसीलिए ईएमएफ जो है वो हमारी मैक्सिमम होती है, ज्यादा होती है, ऐसा आप कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्टार्टिंग के अंदर कोई भी चीज जो है, अगर आप बात करें यहाँ पर आपने सर्किट में क्लोज नहीं किया है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस में कोई भी कमी नहीं आई है। अगर हम ये ईएमएफ ऑफ द सेल की बात करें तो ये होती है, ये आप समझ गए। अगर इंटरनल जो रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, ये अगर हम इस बैटरी की बात करें कि जो नई बैटरी होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस उसका काफी लो होता है स्टार्टिंग के अंदर, जैसे जैसे उसको यूज करते जाते हैं तो वो बढ़ता चला जाता है। और जो इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड कर देता है वो भी हम जान लेते हैं। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हमें पता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू जो है ऑफर किया जाता है जब करंट फ्लो करता है। यानी कि मान लीजिए इस तरह से सेल है और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोड यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ले लेते हैं, और यहाँ पर आप अब एक कोई भी मान लीजिए एक बल्ब आप लगा दें, इस तरह से एक बल्ब आपने लगा दिया और ये सर्किट बना दिया। अब ये सर्किट के अंदर ये बल्ब लगा है तो ये ग्लो करने लग जाएगा, यानी कि करंट यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा सेल का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और जो नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका नेचर क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। उसके बाद जो एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है, कितना ये इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आपने डाले हुए हैं, इमर्स किए हुए हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर अगर हम बात करें तो इन फॉलोइंग फैक्टर पे डिपेंड भी करता है, तो ये भी ध्यान रखना है।
तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की और फिर ईएमएफ की बात की। अब थर्ड बात कर लेते हैं जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अब जैसे कि ईएमएफ के अंदर क्या था, हमने मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को मापा, दोनों इलेक्ट्रोड से हमने वोल्टमीटर को कनेक्ट किया और उसकी मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को माप लिया। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा, यहाँ पर ये था कि जब नो करंट इज ड्राउन फ्रॉम द सेल, लेकिन ये क्या है, ये टर्मिनल है जो कि हमने एक पॉजिटिव टर्मिनल लिया, एक नेगेटिव टर्मिनल लिया। जैसे एक बैटरी थी, हमने एक इलेक्ट्रोड लिया, एक दूसरा इलेक्ट्रोड लिया, एक को पॉजिटिव कह दें, एक को नेगेटिव कह दें, और यहाँ पर क्या था, बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था। तो यहाँ पर ये इसको आप डिफाइन करेंगे मैक्सिमम जो अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप देखें बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, किसी भी क्षण अगर आप इसको मापें ऑफ ए सेल इन ए क्लोज्ड सर्किट, सर्किट जो है हमारा क्लोज होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर मान लीजिए कोई भी चीज लगा देते हैं, कोई भी कंपोनेंट लगा देते हैं, अपने सर्किट को क्लोज कर दिया, तो अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को मापेंगे बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स जब आप सर्किट को क्लोज कर देते हैं, एक तरह से आप कहें कि जब करंट फ्लो करने लग जाता है इस सर्किट के थ्रू, तब जो है ये एक टर्मिनल है पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल है। सीधी सी बात, ये जो बाहर वाला अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप मापेंगे तो ये हमारा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों टर्मिनल के बीच का, तो इसलिए इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला है। ईएमएफ ऑफ द सेल क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड जब करंट फ्लो नहीं करेगा सेल से। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इसके खुद का जो अंदर का रेजिस्टेंस है जो कि ऑफर कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स ऑफर कर रहे हैं जब करंट जो है फ्लो करता है। तो इन सारी चीजें जो है हमारी क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक सर्किट ले लेते हैं और उसके थ्रू इसको समझते हैं। यहाँ पर आप एक इस तरह का सर्किट बना लीजिए। आपने यहाँ पर एक बैटरी ले ली, तो आपने ये मान लीजिए ये बैटरी ले ली और इसकी जो ईएमएफ है हम इससे एप्सिलॉन से डिनोट कर देते हैं। ये रेजिस्टेंस है, ये इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं। इसी तरह से जो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, जैसे कि मैंने बात की कि कोई भी जो ईएमएफ होगा, सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा, उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उसको हम मान लेते हैं कि वो स्मॉल आर है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो स्मॉल आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सर्किट के अंदर लिया हमने कैपिटल आर। तो यहाँ से हमें पता है कि जो करंट है वो इस तरह फ्लो करेगा, क्योंकि पॉजिटिव जो टर्मिनल है इस तरफ कनेक्टेड है, तो आई जो है फ्लो करके इस तरह से आएगा, तो आई जो है इस तरह से फ्लो करेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक की आप लगा लीजिए, इस तरह से की लगा लीजिए जहां पर आप इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं इस की के थ्रू। के मान लेते हैं कि अभी जो है हमने इसको ओपन कर रखा है इस सर्किट को, और यहाँ पर अगर आप एक वोल्ट मीटर को लगा देते हैं, यहाँ पर मान लीजिए आपने एक वोल्ट मीटर को लगाया, यहाँ पॉजिटिव ये सप्लाई आ रही है और इसी तरह से ये नेगेटिव है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर ये ओपन है, पहले हम बात कर लेते हैं ओपन सर्किट की, कि जब करंट फ्लो नहीं कर रहा तो इस समय पे जो भी ये पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा तो ये क्या होगा हमारा, वो तो ईएमएफ होगा, क्योंकि कोई भी करंट जो है अभी फ्लो नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो रीडिंग होगी वोल्ट मीटर में वो किसके बराबर होगी, वो ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगी, जैसा कि अभी हमने डेफिनेशन के अंदर देखा था। अगर आप इस की को क्लोज कर देते हैं, मान लीजिए आपने सर्किट को जो है क्लोज कर दिया, तो जब सर्किट क्लोज होगा इसके अंदर से करंट फ्लो करने लग जाएगा जो आई करंट है। अब यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस कितना बनता है, पहले तो हम यही देख लेते हैं कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हमारा कितना बनेगा। टोटल रेजिस्टेंस हमारा यहाँ पर बनता है R प्लस R, यानी कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस तो यही हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इस सर्किट का और इंटरनल रेजिस्टेंस इस सर्किट का। तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का R प्लस R हो गया। अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट निकालें इस I का, तो वो हमारे पास क्या होगा, I हमारे पास V बाई R होगा। अब यहाँ पर V जो है वो किसके बराबर है, यहाँ पर ये इसके बराबर हमने लिया, तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे, और जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, टोटल वो R प्लस R के बराबर है, यानी कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो हमारा करंट है वो इसके बराबर आ जाएगा। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस देखें, जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं इसके अक्रॉस, तो वो हमारा कितना होगा, आई आर के बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। जो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था R, तो ये हमने ले लिया V इक्वल टू आई आर, सिर्फ इसकी बात की है अभी।
अब देखिए यहाँ पर अगर हम एक चीज को देखें कि जो रीडिंग आ रही है हमारी वोल्ट मीटर के अंदर, तो वो जो है ईएमएफ के बराबर है, जैसे कि हमने बात की इसके बराबर है जब सर्किट ओपन होगा। लेकिन जब सर्किट क्लोज होगा तो ये जो V की वैल्यू है ये चेंज हो जाएगी। अब ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेल का, तो वो कितना होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो वो जो टोटल ईएमएफ है जब ओपन सर्किट था तो ईएमएफ तो ज्यादा होती है, इसमें से अगर हम घटा देंगे इस इंटरनल रेजिस्टेंस को, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इस इंटरनल रेजिस्टेंस के है, तो ये हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये बात ध्यान से समझिएगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाला था वह सेल के, ये आ गया टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जब सर्किट को क्लोज किया तो क्या होगा ईएमएफ में से, क्योंकि ये तो ज्यादा थी हमारी क्योंकि ओपन सर्किट में थी, इसमें से जितनी भी आपकी जो ये आई आर है, यानी कि जो ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इसको घटा देंगे तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है। अगर यहाँ पर आई को आप 0 पुट कर देते हैं, मान लीजिए आई को 0 पुट कर देते हैं, तो V आपका इसके बराबर आ गया, यानी कि ईएमएफ के बराबर आ गया। जब करंट 0 होता है, जैसे हमने कहा कि ओपन सर्किट हो, करंट 0 हो, तो ये आपका जो वोल्ट है आपका ईएमएफ के बराबर आ जाएगी जो वोल्टेज है। तो इस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को आप कह सकते हैं ईएमएफ के बराबर होती है जब सर्किट ओपन होता है। तो ये भी हम यहाँ पर समझ गए। अब ये तो हमने बात की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसकी बात की। अब अगर हम इसके अक्रॉस देखें जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट ले लें, यहाँ पर बी पॉइंट ले लें, और यहाँ पर अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो वो हमारा कितना होगा? वो होगा हमारा आई आर के बराबर, यही होगा। यहाँ से आई को निकालें तो ये क्या आ जाएगा? V बाई आर के बराबर, यही आ जाएगा। अब जो आई की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट की वैल्यू है जो हमने ये निकाली थी, इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे। V इक्वल टू आई आर में पुट कर सकते हैं। V इक्वल टू आई की जगह आपने ये वैल्यू पुट कर लेनी है जो है एप्सिलॉन आर प्लस आर, यही है, और इसके साथ यहाँ पे ये आर है, तो ये आ जाएगी। अगर आप यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं, आर की वैल्यू निकालते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी? तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एप्सिलॉन माइनस V डिवाइड बाय V इंटू आर। ये वैल्यू आप यहाँ से निकाल कर भी देख सकते हैं, जैसे आर प्लस आर है उस तरफ चला जाएगा, ये उस तरफ, और एप्सिलॉन बाय V आ जाएगा, यहाँ एप्सिलॉन बाय ये V आ गया और इसके साथ आर था। और यहाँ पर अगर आप इस आर की वैल्यू को निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगी? एप्सिलॉन बाय V, और ये आर उस तरफ चला जाएगा, माइनस आर हो जाएगा इस तरह से। तो ये r जो है उस तरफ चला गया और r की वैल्यू हम निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये r जो है कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पे एप्सिलॉन बाय v आ जाएगा और -1 आ जाएगा, यानी कि जब आप एलसीएम लेंगे तो एप्सिलॉन माइनस v बाई v इंटू आर ये आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारी निकाल के भी देख सकते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस की, ये वैल्यू इस तरह से आप उसको निकाल लेंगे। इस तरह से कुछ वैल्यूज जो हैं आप फाइंड आउट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखा, जो कि हमारी ईएमएफ माइनस और जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस जो इंटरनल रेजिस्टेंस था तो वो हमने माइनस किया था। लेकिन यहाँ पर जो सेल थी पावर दे रही थी किसी भी कंपोनेंट को, लेकिन अगर आप इसको चार्ज करते हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग की अगर हम बात करें तो क्या होगा? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज्यादा हो जाता है। क्यों ज्यादा हो जाता है? क्योंकि जब आप चार्ज करते हैं सेल को तो पॉजिटिव टर्मिनल को चार्ज के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं जो चार्जर होता है, नेगेटिव टर्मिनल को चार्जर के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर ये माइनस था जब सर्किट को पावर दे रही है सेल, लेकिन जब हम इसको चार्ज कर रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल आप कह सकते हैं कि इस तरह से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है इंक्रीज होता है, बढ़ता है वो। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये ज्यादा हो जाता है ईएमएफ ऑफ द सेल से जब आप चार्जिंग कर रहे होते हैं। तो एक पॉइंट तो यही आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट, जो डिफरेंस है ईएमएफ के बीच में और जो टर्मिनल वोल्टेज है उसके बीच में, तो वो हमारी होती है, उसको हम बोलते हैं, एक टर्म नाम दे देते हैं, लोस्ट वोल्टेज। ये
टर्म जो है लोस्ट वोल्टेज होती है। कौन कौन सा डिफरेंस? जो ईएमएफ के बीच में डिफरेंस है और जो टर्मिनल वोल्टेज के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि ये जो है हमारा वोल्ट मीटर के द्वारा इंडिकेट की ही नहीं जाती, तो इसलिए इसको हम लोस्ट वोल्टेज बोलते हैं। तो इस तरह से ये तीनों टर्म जो है हम अपने समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।